वेब सीरीज में सबसे इंटरेस्टिंग होता है क्राइम ड्रामा या थ्रिलिंग शोज, क्योंकि एक बार अगर हम इन्हें देखने बैठ गए तो शो ऐसा होना चाहिए जो हमें इसके कंप्लीट होने तक बांध कर रखे। और आज हम आ गए हैं दुनिया की सबसे बेहतरीन क्राइम ड्रामा थ्रिलर शोज के लिस्ट के साथ। इनको अगर अभी तक आपने नहीं देखी तो इन शोज को जरूर देखनी चाहिए। वैसे आपको बता दूं कि ये लिस्ट बेस्ड है IMDb रेटिंग पर। तो चलिए दोस्तों, बिना वक्त गवाए शुरू करते हैं आज का काउंटडाउन। नंबर 10 पर है नेटफ्लिक्स की फौदा, जिसकी IMDb रेटिंग है 8.2। ये कहानी है इजराइल पैलेस्टाइन कॉन्फ्लिक्ट पर। इजराइल की इंटेलिजेंस टीम और पैलेस्टाइन के लड़ाके, कहा जाए तो इंटेलिजेंस के हिसाब से टेररिस्ट के बीच में होते हुई लड़ाई, जो कि बिल्कुल भी आसान नहीं है, वो दिखाया गया है इस सीरीज में। इसके टोटल 3 सीजन्स आ चुके हैं और इसका फर्स्ट सीजन में इजरायली ऑफिसर दोरोन काबिलियो, जो कि अपनी टीम को लेकर उतार चढ़ाव के बीच में अबू अहमद को ढूंढता रहता है। इस बीच में उसकी वाइफ की एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर जैसे कई और पर्सनल इश्यूज दिखता है। इस वेब सीरीज की जो खास बात आपको लगेगी वो है अरेबिक से बात करने और अंदर घुसने के लिए इंटेलिजेंस ऑफिसर्स का अरेबिक्स और दूसरे कल्चर को सीखना और पूरी तरीके से उसी हिसाब से अपने मोटिव के तरफ बढ़ना। खैर, अगले 2 सीजन्स के प्लॉट अलग है पर थीम एक जैसा ही है। इन सीजन्स में वेस्ट बैंक और गाजा तक ले जाया गया है। यह सीरीज इंडिया में काफी लोगों को पसंद है। नंबर 9 पर है नेटफ्लिक्स की ही मनी हाइस्ट। इसकी IMDb रेटिंग है 8.3। दोस्तों, जब से ये शो हिंदी में भी नहीं आई थी तब से ही ये इंडिया में काफी पॉपुलर है और 2020 के एंड तक जब ये हिंदी में रिलीज की गई तब से ये इंडिया के ऑडियंस को टॉप इंटरनेशनल शोज में सबसे ज्यादा पसंद आने लग गई है। ये सीरीज के बारे में जितना कहा जाए कम है। इसमें कुछ चोरी के घटनाओं को अंजाम देने की कोशिश करते हुए दिखते हैं। सिस्टम के खिलाफ इन चोरियों का मास्टरमाइंड है प्रोफेसर सर्गियो, जो उसका भाई बर्लिन से मिलकर ये प्लान्स बनाते हैं। और इन प्लान्स की खासियत है, इनमें प्लान A, B, C, D सब एक साथ बनते हैं। कोई भी प्लान अगर दूसरी डायरेक्शन में जा रहा हो या खराब हो रहा हो या टीम के आदमी पकड़ा जा रहा हो तो उसके लिए भी प्लान्स होते हैं। और अगर वो भी फेल हुई तो और भी प्लान्स, और इन प्लान्स को पहले से ही तैयार किया जाता है। सबसे बड़ी बात, इन चोरों की पूरी टीम, जिसमें लगभग 10-11 जन चुने हुए लोग होते हैं, उनको क्लास में बिठा के घटनाओं को अंजाम देने से पहले ही प्रोफेसर बता देता है, जो कि कहानी में आगे चलकर आपको समझ आती है। प्रोफेसर के अपने चोरों के टीम में सबका नाम होता है दुनिया के कई बिग सिटीज के नाम पर, जैसे टोक्यो, रियो, डेनवर, नायरोबी, बर्लिन वगैरह। इस सेंसेशनल शो का अब तक 4 पार्ट कंप्लीट आ चुके हैं और 5th पार्ट का वॉल्यूम 1 भी रिलीज हो गई है। हो सके कि जब आप इस वीडियो को देख रहे हो तब तक इसके वॉल्यूम 2 भी रिलीज हो चुकी हो। इस शो को इंडिया में इतना ज्यादा पसंद किया जाता है कि 5th पार्ट का वॉल्यूम 1 के रिलीज के दिन मूवी और सीरीज के दीवाने इसे मजे से देखे और अपना अपडेट्स सोशल मीडिया पर डालते रहे। नंबर 8 पर है ओजार्क। इसकी IMDb रेटिंग है 8.4। नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल ओजार्क की अब तक टोटल 3 सीजन्स आ चुके हैं और इसकी खास बात तो यह है कि मनी हाइस्ट की तरह यह भी हिंदी में अवेलेबल है। पहले सीजन में दिखता है मशहूर कलाकार जेसन बेटमैन, जो कि मार्टी बायर्ड नाम के एक फाइनेंशियल प्लानर के कैरेक्टर में है। वो अपनी फैमिली को अमेरिका के शिकागो से ओजार्क नाम की एक जगह पर लेके जाता है। उसके साथ उसकी बीवी और 2 बच्चे हैं। इसके बाद वो एक मनी लॉन्ड्रिंग में फंस जाते हैं और धीरे धीरे वो आगे भी फंसते जाते हैं। साथ में उसकी वाइफ वेंडी के साथ में उसका रिलेशन लड़खड़ाते नजर आता है। आगे आपको ड्रग्स, कैसीनो, क्राइम्स भर भर के देखने को मिलेगा, पर कोई सिचुएशन को आप प्रिडिक्ट नहीं कर पाओगे। एक सिचुएशन से दूसरे सिचुएशन तक ट्रांसफॉर्मेशन में इसके जो बैकग्राउंड स्कोर है वो आपको काफी इंटरेस्टिंग लगेगा। नंबर 7 पर है बिग लिटिल लाइज। यह डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर अवेलेबल है और इसकी IMDb रेटिंग है 8.5। कैलिफोर्निया के एक शहर में 3 लेडीज हाई क्लास जिंदगी जीते हैं। वो लोग अचानक एक मर्डर इन्वेस्टिगेशन में उलझ जाते हैं, लेकिन ये मर्डर किसका और क्यों हुआ है, इसी सवाल को ढूंढने लगते हैं सब। और इसी को ढूंढते ढूंढते आप कब इस सीरीज के 2 सीजन्स और 14 एपिसोड्स को खत्म कर दोगे आपको पता ही नहीं चलेगा, क्योंकि ये है ही इतनी इंटरेस्टिंग। ये सीरीज बेस्ड है 2014 की नॉवेल बिग लिटिल लाइज पर और इस सीरीज को पर्टिकुलरली राइटिंग, डायरेक्शन, एक्टिंग, सिनेमाटोग्राफी एंड साउंड ट्रैक के लिए काफी सराहा गया है। दोस्तों, मेरी तरफ से ये एक मस्ट वॉच सीरीज है। नंबर 6 पर है नेटफ्लिक्स पे अवेलेबल डार्क। इसकी IMDb रेटिंग है 8.8। पहले ही बता दूं, इस शो को पूरी तरह से समझ पाना मुश्किल है जब तक ना कि आप पेन और पेपर लेकर बैठो, अदरवाइज आपकी दिमाग की बत्ती गुल हो जाएगी। दोस्तों, 3 अलग अलग टाइम
1953, 1986 और 2019 में अगर गलती से भी किसी को भेज दिया जाए और दिखे कि उसकी माँ उसकी बेटी बन गई है और उसके बगल वाला कोई एकदम क्लोज रिलेशन में आ गया है, और ऐसा ही कई कैरेक्टर के साथ में एक साथ किया जाए, साथ में कहानी भी अपनी स्पीड से चलती रहे, तो क्या हाल होगा। इस शो को देखने के बाद लगभग सबका यही हाल होता है। पर फिर भी जब कोई इस शो को देखने बैठ जाता है तो इस शो को खत्म करने की जुनून उनके सर पर होता है। यह एक जर्मन ओरिजिनल शो है और इसे दुनिया भर के साथ साथ इंडिया में बहुत ज्यादा पसंद किया जाता है। इसके अब तक टोटल 3 सीजन आ चुके हैं और सभी एक से बढ़कर एक। नंबर 5 पर है नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल पीकी ब्लाइंडर्स। इसकी IMDb रेटिंग है 8.8। 20th सेंचुरी की शुरुआत और क्राइम से भरा हुआ इंग्लैंड, जहां एक शेल्बी फैमिली साधारण छोटे से धंधे से उठकर बहुत बड़े बिजनेस फैमिली में तब्दील होते हुए दिखाई देते हैं। और बिजनेस भी क्या, दुनिया में जितने बुरे धंधे हैं वो सब, अल्कोहल से लेकर ड्रग्स वगैरह सब, साथ में मर्डर्स अलग ही लेवल का। शेल्बी फैमिली के मेन होते हैं टॉमी शेल्बी। उसका जलवा तो आपका सर चढ़कर बोलेगा, टॉमी इज द ग्रेट। और उसका वफादार भाई अर्थर और उसका स्वैग, उफ क्या स्टाइल है उनके, चलने का अंदाज, बोलने का ढंग, दुश्मन पर वार करने की जोश, सब आपको दूसरी ही दुनिया में लेके चला जाएगा। कहा जाता है कि उस वक्त पीकी ब्लाइंडर्स नाम का गैंग सच में एग्जिस्ट करता था और उस गैंग के हर एक मेंबर के पास में जो कैप होते थे उसमें ब्लेड्स को लगाकर रखा जाता था ताकि वो अपने ओपोनेंट्स या दुश्मन को अंधा कर सके। ऐसे ही उनका नाम पीकी ब्लाइंडर्स पड़ा। इसके अब तक 5 सीजन आ चुके हैं और खास बात यह है कि हर एक सीजन में अलग अलग विलेंस। दोस्तों इसे देखकर अगर आप भी मेरी तरह अर्थ को ऊस और मनी को मोनी बोलोगे तो प्लीज मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। नंबर 4 पर है ट्रू डिटेक्टिव। डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर अवेलेबल इस शो की IMDb रेटिंग है 8.9। इस शो में आपको देखने को मिलेगा कैसे डिटेक्टिव्स भयानक केसेस को अंजाम देते हैं, जैसे कि इसके पहले सीजन में दिखता है। एक लड़की को भयानक तरीके से मारकर उसके सिर पर सिंग बांधकर रख दिया गया है और उसके हाथ को इस ढंग में रखा गया है जैसे कि वो किसी चीज की पूजा करने बैठी हो। साथ में अजीबोगरीब स्कल्पचर्स दिखता है, जैसे कि कोई आर्टिस्ट अपने आर्ट को दिखाना चाह रहा हो। दोस्तों ये तो सिर्फ एक घटना के बारे में मैंने कहा, ऐसे और भी देखने को मिलेगा इसके टोटल 3 सीजन्स में। क्योंकि ये एक डिटेक्टिव शो है तो हर सीजन के शुरू में आपको ये स्लो जैसा लगेगा, लेकिन जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे आप इसमें खो जाओगे, तो टीवी से हटना मत। एक और बात, इसके हर सीजन में कास्टिंग चेंज हो जाते हैं। बेहतरीन स्क्रीन प्लेस देख के लगता है जैसे कि हर एक 8-8 घंटे की मूवी चल रही है। नंबर 3 पर है द सोप्रानोज। डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर अवेलेबल इस शो की IMDb रेटिंग है 9.2। यह सीरीज काफी पुरानी है, शुरुआत हुई थी 1999 में और आते ही इसने अमेरिकन शोज का काया पलट दिया। सिर्फ गुड वर्सेस बैड कैरेक्टर्स नहीं, अब बैड में भी गुड दिखने लगे। टोनी सोप्रानो नाम का कैरेक्टर अकेला नहीं, इसमें कई सारे कैरेक्टर्स के साथ में आप घुल मिल जाओगे। ये एक माफिया सीरीज है। टोनी सोप्रानो के साथ उनकी माँ और अंकल जूनियर का ट्रबल रिलेशनशिप आपको बहुत दिलचस्प लगेगा और टोनी की अपने काले धंधे को छुपाने का कोशिश आपको बेहद पसंद आएगा। साथ में क्राइम दुनिया के पावर स्ट्रगल आपको पूरी तरह से बांध के रखेगा इस सीरीज को देखने के लिए। अब तक इसके टोटल 6 सीजन आ चुके हैं और मेरी तरफ से ये एक हाईली रिकमेंडेड शो है। नंबर 2 पर है डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर अवेलेबल द वेयर। इसकी IMDb रेटिंग है 9.3। अमेरिका की बल्टीमोर सिटी में ड्रग्स का बढ़ावा रोकने के लिए ड्रग माफियास और पुलिस के बीच लड़ाई को लेकर है कहानी। इस शो में भी शुरुआत में ऐसा लग सकता है कि यह बोरिंग है, लेकिन जैसे जैसे आगे जाओगे पता चल जाएगा कि इस शो को दुनिया भर में क्यों इतना ज्यादा पसंद किया जाता है। इस शो के बारे में एक बात जान लीजिए, ये फॉर्मर अमेरिकन प्रेसिडेंट बराक ओबामा की फेवरेट शो है। इसके अब तक टोटल 5 सीजन आ चुके हैं और हर सीजन कमाल के हैं। नंबर 1 पर है ब्रेकिंग बैड। नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल इस शो की IMDb रेटिंग है 9.4। यह एक वेस्टर्न क्राइम ड्रामा सीरीज है जिसके अब तक टोटल 5 सीजन आ चुके हैं, टोटल 62 एपिसोड्स के साथ। इस शो का क्रिएटर है विंस गिलिगन। इसका मेन प्लॉट पॉइंट है लंग कैंसर। वॉल्टर वाइट एक स्कूल में केमिस्ट्री के टीचर हैं। उन्हें अपने 50th बर्थडे पर पता चलता है कि उन्हें लंग कैंसर है। अपने फेल्ड जिंदगी से परेशान वॉल्टर अपने ट्रीटमेंट का कॉस्ट रिकवर और फैमिली फ्यूचर का शिकार करने के लिए अपने ही एक एक्स स्टूडेंट जेसी पिंकमैन के साथ मिलकर इलीगल तरीके से क्रिस्टल मेथ या सीधी भाषा में ड्रग्स बनाने का इलीगल काम शुरू करते हैं। सीधी सादी जिंदगी से ड्रग के दुनिया का शहंशाह बनने की कहानी खत्म करने के बाद आप एक ही बात कहोगे कि ब्रेकिंग बैड इज द बेस्ट सीरीज।
एक और बात, दुनिया की बेस्ट इस सीरीज को अभी तक हिंदी में डब नहीं की गई है और इसे आप इंग्लिश में नेटफ्लिक्स पर देख सकते हो। दोस्तों ये शो भी शुरुआत में बहुत स्लो लग सकता है, लेकिन यकीन मानिए कुछ एपिसोड्स के बाद ये सुपर एक्साइटिंग लगेगा। तो दोस्तों ये थी आज की टॉप 10 क्राइम ड्रामा शोज की लिस्ट। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। सो प्लीज लाइक द वीडियो, शेयर इट टू योर फ्रेंड्स और कमेंट में बताइए इनमें से कौन सी शो आपको सबसे ज्यादा पसंद आई है। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन ताकि आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। तो बस आज के लिए इतना ही, हम मिलेंगे अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।